नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेल्थ गुरु में। आज मैं आपको LIC के बेहतरीन प्लानों में से एक ऐसे प्लान के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य की पूरी जानकारी मैं आज को इस वीडियो में देने वाला हूं। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है और उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, जैसे मैं बताया था कि मैं आप जीवन लक्ष्य के बारे में बताने वाला हूं। तो जीवन लक्ष्य क्या है? LIC की जितने बेहतरीन प्लानों में उसमें से एक ये बहुत ही बेहतर प्लान है और सभी मैं चाहता हूं कि हर किसी के पास एक जीवन लक्ष्य की पॉलिसी होना जरूरी है। यह पॉलिसी का टेबल नंबर है 933 है और यह जो पॉलिसी है, यह जो LIC पॉलिसी है, यह लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है। इसमें क्या ऐसा रहता है कि जैसे आपको पॉलिसी आपने 20 साल के लिया तो वह आपको 20 साल नहीं भरना रहेगा, बल्कि आपको उस पॉलिसी के 3 साल का माइनस कर दीजिए, मतलब टोटल आपको 17 साल भरना रहेगा। मतलब यह पॉलिसी क्या है? लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी है और साथ में विथ प्रॉफिट प्लान है। विथ प्रॉफिट प्लान का मतलब ये होता है कि हर एवरी ईयर LIC अपना बोनस डिक्लेयर करती है और बोनस के साथ साथ में इसमें आपके बोनस क्या होता है? इंक्रीमेंट रहता है। मतलब यह विथ प्रॉफिट प्लान है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। पहले बात करें एलिजिबिलिटी मतलब यह प्लान हमें कौन कौन ले सकता है। यह प्लान 18 से 50 साल के एज वाले जो भी व्यक्ति हैं वह ले सकते हैं। इसका मतलब है कि यह जो पॉलिसी है छोटे बच्चे को जिसकी एज 18 से कम है उसको नहीं दी जा सकती है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वह 65 है। मतलब अगर सपोज करिए कोई व्यक्ति अगर 50 साल का है तो उसको केवल 15 साल की ही पॉलिसी मिल सकती है, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी एज कितनी है? 65 ईयर ही होनी चाहिए। किसी 50 वाले व्यक्ति को हम 20 साल की या 25 साल की पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे हमने बता दिया एलिजिबिलिटी की बात। और यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे टर्म, पॉलिसी का टर्म। यहाँ पे पॉलिसी का टर्म है 13 साल से लेके 25 साल। मतलब हम इस पॉलिसी को कम से कम 13 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की। जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वह इस पॉलिसी का लिमिटेड है। मतलब जैसे आपने पॉलिसी 20 साल के लिया तो आपको 20 साल नहीं भरना रहेगा, बल्कि उसमें से 3 साल माइनस रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म होता है पॉलिसी टर्म में से 3 साल कम। उसके बाद बात करते हैं हम प्रीमियम के पेमेंट का। प्रीमियम का पेमेंट आप चारों मेथड से कर सकते हैं जो कि अदर पॉलिसी के लिए है, जैसे कि मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ईयरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया। किसी भी मेथड से आप पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं। अगर आप ईयरली लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिलता है, तो कोशिश करिए कि आप जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो आप उसको ईयरली लीजिए। अगर आप मंथली लेते हैं तो उसमें आपका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा रहे। मंथली प्रीमियम से बेटर है आप क्वार्टरली प्रीमियम चूज करिए। अब बात हम करते हैं यहाँ पे बेनिफिट की। यहाँ पे 2 तरह के बेनिफिट है, एक डेथ बेनिफिट है और एक मैच्योरिटी बेनिफिट है। पहले हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। अगर डेथ बेनिफिट, अगर सपोज करिए किसी व्यक्ति ने इस पॉलिसी को लिया और उसकी डेथ हो गई, तो यह देखिए पॉलिसी की खासियत यह है कि यह पॉलिसी बंद नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है, अगर मृत्यु हो जाती है, उसने अगर यह पॉलिसी लिया होता है तो यह पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी, बल्कि प्रीमियम माफ हो जाएगा। प्रीमियम सब LIC भरेगी, केवल आपकी पॉलिसी चलती रहेगी और जो मैच्योरिटी है वह नॉमिनी को मिलेगा। और साथ साथ में एक बेनिफिट और है कि नॉमिनी को हर साल इस पॉलिसी का जो भी सम एश्योर्ड रहेगा उसका 10% आपके नॉमिनी को हर साल मिलेगा, जो कि इस पॉलिसी के एनिवर्सरी डेट पे रहेगी। एनिवर्सरी डेट में क्या होता है कि जिस दिन हम पॉलिसी लिए रहते हैं उसी डेट पे एवरी ईयर इंश्योरेंस क्या करेगी, LIC आपको, आपके नॉमिनी को 10% सम एश्योर्ड का 10% आपको हर साल भेजते रहेगा जब तक कि आपकी मैच्योरिटी न हो जाए। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर आप नहीं रहते हैं तो आपकी सारी की सारी जो पॉलिसी का पेमेंट होता है वह LIC पॉलिसी भरती है। और बात करते हैं मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी बेनिफिट देखिए यहाँ पे इस तरह मिलता है। अगर आप मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हो तो मैच्योरिटी बेनिफिट में पॉलिसी में आपको मिलेगा सम एश्योर्ड, प्लस साथ में आपको मिलेगा सिंपल वेस्टेड सिंपल रिजर्व बोनस, प्लस साथ में FAB फाइनल एडिशनल बोनस। ये तीनों मिला करके आपको टोटल लास्ट में एज ए मैच्योरिटी बोनस के रूप में मैच्योरिटी मिल जाएगी इस पॉलिसी की। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि इस पॉलिसी से क्या क्या और बेनिफिट हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी एज
30 साल है और उसने 5 लाख सम एश्योर्ड के लिए 25 साल के लिए अगर ये पॉलिसी लेता है तो उसकी जो पॉलिसी प्रीमियम टर्म होगा वह 3 साल कम होगा, मतलब 22 साल का होगा। मतलब उसको यह पॉलिसी 22 साल तक भरनी रहेगी और इसकी पॉलिसी का जो टर्म हुआ है 25 साल होगा। यहाँ पे अब देखिए उसकी जो प्रीमियम आता है, अगर मंथली प्रीमियम अगर भरना चाहें तो मंथली प्रीमियम आएगा 1770 और अगर वह ईयरली प्रीमियम भरना चाहेगा तो आएगा हमारा 20,787 और पूरे पॉलिसी टर्म में जो भी वह प्रीमियम भरेगा वह टोटल रहेगा 4,57,772, मतलब 4,58,000 कुछ आएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेनिफिट की। दो बेनिफिट जैसा मैंने बताया था, एक डेथ बेनिफिट और एक मैच्योरिटी बेनिफिट। पहले बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। अगर यह पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो वहाँ पॉलिसी होल्डर को क्या क्या मिलेगा? पहले तो उसको सम एश्योर्ड मिलेगा। सम एश्योर्ड उसका कितना था? 5 लाख। 5 लाख मिलेगा, प्लस मैंने बताया था वेस्टेड सिंपल रिजर्व बोनस। रिजर्व बोनस ये कितना मिलेगा? 6,12,500 प्लस FAB फाइनल एडिशनल बोनस यह मिलेगा आपको 2,25,000। टोटल यहाँ पे मैच्योरिटी में मिलेगा, मैच्योरिटी जो होता है पॉलिसी की वह मिलेगा 13,37,500। यह टोटल बेनिफिट मिलेगा, मैच्योरिटी बेनिफिट है। अब बात करते हैं हम डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट मैंने बता दिया था। अगर डेथ बेनिफिट में कैसा होता है कि सपोज करिए पॉलिसी चालू है और पॉलिसी टर्म के दौरान सपोज करिए 2 साल में 3 साल में जो पॉलिसी होल्डर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये आगे की पॉलिसी का जो भी प्रीमियम है वह माफ़ हो जाएगा, वह सारी की सारी पॉलिसी का प्रीमियम LIC भरेगी। और साथ साथ में यह बड़ा बेनिफिट है कि जो नॉमिनी है उसको पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 10%, सपोज करिए उसने 5 लाख की पॉलिसी लिया यहाँ पे तो 5 लाख का 10% मतलब 50,000 हर साल उसके घर में आने वाला है। 50,000 हर साल आएगा और उसको प्रीमियम भी भरने की जरूरत नहीं है। और साथ साथ में यह 50,000 तो हर साल आएगा ही, लेकिन जब लास्ट में उसको जो मैच्योरिटी बेनिफिट भी वो भी मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट जो मैंने आपको बताया था वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जैसा कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई थी तो यहाँ पे मैच्योरिटी बेनिफिट है 110%, मतलब 110% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना था? 5 लाख। 5 लाख का 110% कितना हो जाएगा? 5,50,000। मतलब जो नॉमिनी को मैच्योरिटी पे मिलेगा वह कितना मिलेगा? 5,50,000 पहले ये मिलेगा। उसके साथ साथ में सिंपल रिजर्वनी बोनस जो मैंने बताया था आपको वह मिलेगा 6,12,500 प्लस FAB फाइनल एडिशनल बोनस जो कि मैंने बताया था 2,50,000। टोटल मिला के इस समय डेथ बेनिफिट पे जो नॉमिनी को मिलेगा वह मिलेगा 13,78,000 अप्रॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट मैंने इस तरह बता दिया। यहाँ पे इस पॉलिसी में मैंने जीवन लक्ष्य की पॉलिसी में आपको इसके सारे के सारे बेनिफिट भी बता दिए और जीवन लक्ष्य की पॉलिसी ही कन्यादान की पॉलिसी के नाम से भी बहुत चल रही, बहुत फेमस है। तो मुझे उम्मीद है कि यह पॉलिसी आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए कि उन्हें भी जीवन लक्ष्य की पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी मिले और वह अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। थैंक यू।